Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्या आप कर्जा, बैंक लोन यानी कि डेब्ट से मुक्ति पा सकते हो? इसका जवाब है यस। एक जमाना ऐसा था जब आप मुक्ति नहीं पा सकते थे, पर आईबीसी लॉ आने के बाद इसे काफी क्लियरली डिफाइन किया गया है। अगर आप कंपनी है, अगर आप एलएलपी है, तो आप सेक्शन 10 के माध्यम से आईबीसी कोड में जाके आप अपनी कंपनी को या एलएलपी फर्म को आप अपनी कंपनी को ब्याज मुक्त कर सकते हो, यानी कि कर्जा मुक्त कर सकते हो, बैंक फ्री कर सकते हो। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर आप इंडिविजुअल लोन धारक है, अगर आप इंडिविजुअल है, प्रोपराइटर है या पार्टनरशिप फर्म है, तो आप ब्याज, लोन, कर्जा, डेब्ट से कैसे मुक्त हो पाओगे? तो इसका भी जवाब आईबीसी में बहुत क्लियरली किया गया है। आप 94 या 95 के माध्यम से आप ब्याज मुक्त, लोन मुक्त और डेब्ट फ्री हो सकते हैं। सो ये चैप्टर जो है 94 और 95, अपॉन फाइलिंग ओनली यू विल गेट द मोरेटोरियम, यानी कि जो है जहां है उसे स्टैंडस्टिल हो जाना है, यानी स्टेटस को हो जाना है। अगर आपके सामने कोई भी रिकवरी प्रक्रिया, चाहे कोई प्राइवेट बैंक हो या नेशनलाइज बैंक हो या कोई प्राइवेट पर्सन हो, एनबीएफसी हो, इवन इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, तो जैसे ही आप 94 या 95 अगर आपसे फाइल होता है तो अपने आप ये सारी रिकवरी प्रक्रिया रुक जाती है और ये सारा जो अलग अलग कोर्टों में भी अगर चलता है तो वो सारा आईबीसी के अंडर आ जाता है। So upon filing only you will be protected against any debt. इस लॉ में यानी कि 94 और 95 के माध्यम से 96 मोरेटोरियम अस्तित्व में आता है। और 96 मोरेटोरियम के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इट्स ग्रेटर देन सेक्शन 14 मोरेटोरियम, यानी कि कंपनी का जो मोरेटोरियम होता है उससे ये काफी बड़ा और बेटर और बेस्ट है। सो बेसिकली ये मोरेटोरियम के माध्यम से आपके सामने होने वाली सारी रिकवरी, वसूली प्रक्रिया रुक जाती है। इवन कोई अगर आपका बैंक लोन चल रहा है, पोजेशन, ऑक्शन या समरी सूट चल रहा है, कोई प्राइवेट क्रेडिटर हो, तो वो सारी प्रक्रिया रुक जाती है। इस 94, 95 की खूबियां मैं आपको बताना चाहूंगा। एक आपको थोड़ा डिफरेंस समझाना चाहूंगा। अगर आपकी बैंक लोन है तो एक थी सरफेसी प्रक्रिया जो सालों से चलती आई थी, और एक है 94, 95। सरफेसी प्रक्रिया यह कहती है कि आपको मरते दम तक ब्याज चुकाना है जब तक आपकी लोन पेंडिंग है, और जब तक आपकी प्रॉपर्टी बिक न जाए, आपका घर ना बिक जाए, आपकी और अदर एसेट्स ना बिक जाए, उसके बाद भी अगर आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है तो रिकवरी प्रक्रिया चालू रहेगी। जबकि आईबीसी में 94, 95 इज वेरी क्लियर ऑन दिस दैट आपके पास जो है वो ही देना है। यानी कि अगर आपका कर्जा 100 रुपए का है और आपकी प्रॉपर्टी, एसेट सारे मिला के 30, 40 या 50 रुपया है, तो बाकी का जो बकाया 50 रुपया और दूसरे क्रेडिटर्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, किसी को भी कुछ भी नहीं देना है। आपके सारे जितने भी लोन पेंडिंग होंगे, इनकम टैक्स होगा, जीएसटी होगा, उस सारे डेब्ट से इसमें मुक्ति दी जाएगी। ये 94, 95 इज वेरी क्लियर अबाउट द डेब्ट, कर्जा। पर कोई भी तरह की अगर पेनल्टी है तो पेनल्टी में इसमें मुक्ति नहीं है। पेनल्टी की रिकवरी प्रक्रिया वसूल की जाएगी, वो अलग से चलेगी, जबकि इनकम टैक्स में या ईडी या और कहीं माध्यमों में जहां पे भी पेनल्टी वर्ड यूज होता है, पर जहां पे भी डेब्ट वर्ड यूज हुआ उसमें आपका कर्जा मुक्त हो जाएगा, यानी कि आप डेब्ट फ्री हो जाओगे। इवन ये प्रक्रिया होने के बाद आप अपना नया धंधा कर पाओगे, आप अपने नाम पे नई प्रॉपर्टी ले पाओगे, आप अपनी नई जिंदगी चालू कर पाओगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये प्रक्रिया में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर चल रही है तो उसमें मुक्ति नहीं है। यानी कि कोई अगर चेक बाउंसिंग चल रहा है या और कोई भी डेब्ट चीटिंग रिलेटेड कुछ भी चल रहा है तो उसमें ये चीज की मुक्ति नहीं है। ये सिर्फ सिविल डेब्ट रिलेटेड हर चीज में आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रक्रिया को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आप मुझे मिल सकते हैं। आप हमें नीचे दी हुई लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हितेन मेहता, भावसार एंड मेहता की तरफ से आपका स्वागत करता हूं।